नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 5 फरवरी 2024 को BD 104 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 40 अंक का था, 75 प्रश्न दिया गया था, 65 प्रश्न हल करना था, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का था। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट है। बुकलेट सीरीज अपनी ए है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो जिन लोगों की बुकलेट सीरीज ए नहीं है अर्थात BCD है, प्रश्न आगे पीछे होगा तो आप लोग प्रश्नों को मिला लीजिएगा, ठीक है। उमार आंसर सीट नंबर यहाँ पर आप लोग जरूर लिखा करें। मान लीजिए आपकी उमार सीट मिस्टेक से या किसी कारण से गुम हो गई या खो गई तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हों। 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप क्लियर बता नहीं सकते कि क्या होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ऐसे 2-3 प्रश्न हैं, ठीक है। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर से चेक करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 2 घंटा साफ शब्दों में दिया गया है, ठीक है। 2 घंटे 120 मिनट और अंक आपका 40 अंक। हालांकि पेपर जो है 50 अंक का है, 10 अंक आपका इंटरनल होता है, ठीक है, वो टीचर के हाथ में होता है। तो 40 अंक आपका पेपर था। साफ शब्दों में इसने दिया गया था, 75 प्रश्न दिया गया है, 65 प्रश्न आपको हल करना है। जो री एग्जाम दे रहे हैं उनको 50 प्रश्न हल करना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग इस पेपर का प्रैक्टिस सेट हल किए थे उसमें से लगभग 60 प्लस, ध्यान रखना, 60 प्रश्न प्लस सेम टू सेम एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग अपने आप से जुड़े रहें, अपने आप पे विश्वास रखें, निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आप लोग बेवजह परेशान होते रहते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं। एक शब्द बार बार कहता हूँ, अपने आप पे विश्वास करिए और जुड़े रहिए। जो पढ़ा रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, फुल प्रैक्टिस सेट पूरा हल करिए, तो उसे हल कर लीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे, आप देखे भी होंगे इसका। तो दोस्तों, हम लोग प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो आप लोग निवेदन है कि प्लीज़ जहाँ से भी आप बीएड कर रहे हैं उस कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह से, उन्हें आप शेयर कीजिए जिससे सही आंसर मिला सकें। या फिर आप री एग्ज़ाम जो दिए हैं उनको भी शेयर कीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग जब भी कॉलेज में जाइए तो हर किसी को इस चैनल के बारे में बताइए। प्लीज़ निवेदन है, आप लोग के साथ जुड़े रहें, निश्चित रूप से आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा। BD 101 में देखिए 60 प्लस, 102 में देखिए 69 प्लस, 103 में देखिए लगभग 50 प्लस और 104 में आप देख ही रहे हैं 60-65 प्रश्न लगभग सेम टू सेम आया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं आप लोग कंटिन्यू। आइए देखते हैं प्रश्नों को। सबसे पहले आशीष शर्मा जी हैं जो कि अलीगढ़ से हैं, डेली मुझे PDF भेजते रहे, सारे जो भी पेपर होते थे उन्हें बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी में भेजा जिससे हम लोग आंसर की आपको उपलब्ध करा पा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पानी का उपयोग करके नाक गुहा को साफ करने की कौन सी प्रक्रिया है? तो पानी का उपयोग करके नाक गुहा को साफ करने की कौन सी प्रक्रिया है? तो सही जवाब हो जाएगा पहले का, ध्यान रखना, C, जल नेति। अगला प्रश्न है दूसरा, योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो सही जवाब हो जाएगा 2 का, C, संस्कृत। अगला प्रश्न है तीसरा, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, A, कफ विकारों को दूर करने के लिए। चाहे गूगल या कहीं भी सर्च कर लीजिए, A आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग बार बार बोल रहे थे D भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, A सही जवाब है। तो प्लीज़ आप लोग प्रश्नों पर ट्रस्ट कीजिए, इसको हम लोग कई बार सॉल्व कर चुके हैं। जितने प्रश्न किए तीनों अपने प्रैक्टिस सेट से आया हुआ है। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है? सही जवाब हो जाएगा 4 का, B, इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है 5, योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इस प्रश्न को लेकर आप लोग परेशान होंगे शायद।
तो ध्यान रखना इसमें दो तरह से है, इन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया, ठीक है। अगर योग के जनक के रूप में जाना जाता होगा, आप आधुनिक में लेंगे या फिर एशियन प्राचीन में। अगर आप प्राचीन के रूप में लेते हैं तो ध्यान रखना योग के जनक के रूप में शिव जी को जाना जाता है। लेकिन आप आधुनिक के रूप में देखेंगे तो पतंजलि जी, आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, गूगल या कहीं भी हर जगह देखेंगे आप पतंजलि जी ही आ रहे हैं। तो योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखना आप ये भी जानते होंगे शिव जी ने सबसे पहले उन्हें इसलिए आदि योगी भी कहा जाता है। योग के बारे में बताया आपने, 7 ऋषि थे, मैक्सिमम ऋषि उनको छोड़ के चले गए जब योग में बैठे थे, 7 लोग बचे और 7 को उन्होंने इस चीज़ योग के बारे में बताया। सब लोग धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार किए। लेकिन अगर आप नॉर्मली योग सूत्र के बारे में देखें, कहीं भी वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी देखेंगे तो महर्षि पतंजलि जी को ही जाना जाता है। योग सूत्र उन्होंने लिखा 195 उसमें सूत्र थे, चाहे संस्कृत हो जाए जैन बौद्ध जो भी ग्रंथ हैं सभी में आप अगर देखेंगे तो महर्षि पतंजलि के बारे में ही दिया गया है। तो योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखना यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसको सही जवाब एक्चुअली एक शब्द में कहें तो ए ही मानना चाहिए, महर्षि पतंजलि जी को, क्योंकि उन्होंने ही इसका प्रचार प्रसार किया, ठीक है। शिव जी ने जो भी था नॉर्मली उन्होंने दिया था, आप देखोगे तो इतिहास है, बहुत ज़्यादा प्रूफ भी नहीं है कि शिव जी ने ये काम किया, प्रचार जो भी चीज़ें हैं। लेकिन एक शब्द में कहें तो पतंजलि जी ने ही, महर्षि पतंजलि जी ही योग को बनाया, लिखा, सूत्रबद्ध किया, ठीक है। और आज भी देखिए कहीं भी आप गूगल या कहीं भी सर्च करिए वर्ल्ड लेवल पे तो महर्षि पतंजलि जी को ही योग का जनक माना जाता है। तो ठीक है, यूनिवर्सिटी पे निर्भर करेगा क्या मानता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बी शिव जी को मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगर आप ए किए हैं तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, आपका सही हो सकता है, ठीक है, गलत नहीं होगा। मैं इसी शब्द बार बार कह रहा हूँ, अगर आप पतंजलि किए हैं तो हो सकता है सही हो जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में निर्भर करेगा, क्योंकि वर्तमान के अनुसार देखिए तो पतंजलि जी ही आ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, योगाभ्यास के लिए पोशाक कैसी होनी चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना डी, ढीली फिटिंग और आरामदायक। तो आप लोग ध्यान रखना, नॉर्मली अगर अपने से सोचोगे तब भी हो जाएगा फिटिंग। अगर योगा अभ्यास में बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, महंगे जरूरत ही नहीं है, सिर से पैर तक सुरक्षात्मक कोई दिक्कत नहीं है। तो ढीली फिटिंग और आरामदायक योग हमेशा होना चाहिए, ठीक है। 6 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, योग दर्शन का मूल ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, पतंजलि योग सूत्र। अब देखिए यहाँ पर योग दर्शन की फिर बात आई, पतंजलि जी का योग सूत्र ही आ गया, तो ठीक है। अगला प्रश्न है, हठ योग में मिताहार का अर्थ है, अगर आप गूगल पर सर्च करिए हिंदी में तो साफ शब्दों में मिताहार का मतलब दिया हुआ है कम खाना, ठीक है। अगर इंग्लिश वगैरह में सर्च करिए तो मॉडरेट दिया हुआ है, मतलब कि नॉर्मली संयम भोजन करना, तो उसके अनुसार फिर भी हो जाएगा। लेकिन हम लोग हिंदी के अनुसार चलेंगे, क्योंकि गूगल पे जो भी दे रहा है उसी के अनुसार चलेंगे। हम लोग इसको कई बार प्रैक्टिस सेट में कर भी चुके हैं। तो हठ योग में मिताहार का अर्थ है, 8 का सही जवाब, ध्यान रखना ए, कम खाना, ठीक है। अगर आप बी किए हैं तो वो भी सही हो सकता है, एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, 2 प्रश्नों में थोड़ा संदेह था, ठीक है, 5 एक 8 में। तो हठ योग में मिताहार का अर्थ है ये मान के चल रहे हैं कम खाना, ठीक है, जो गूगल में साफ शब्दों में ऊपर दिखा रहा है। बाकी आप बी किए हैं तो वो भी सही हो सकता है। तो 2 प्रश्नों को ध्यान रखना, मैं पहले ही बोल दिए थे 2 प्रश्नों में संदेह है, ठीक है। हठ योग में मिताहार का अर्थ है ए, कम खाना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली, तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। हिंदी में देखिए क्या दिया है, 11 दिसंबर 2014, 11 दिसंबर 2014, लेकिन इंग्लिश में 11 दिसंबर 2015, 11 दिसंबर 2014। जो बच्चा हिंदी इंग्लिश दोनों देखा होगा उसका प्रश्न सही हो जाएगा, जो बच्चा नहीं देखा होगा उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली, तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा इसका 9 का डी, 11 दिसंबर 2014। अब कहोगे ए क्यों नहीं सही हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश में देखिए तो 15 दिया गया है, वो गलती से छाप दिया है। आपको ही पता है जब दोनों चीज़ गलत होता है तो इंग्लिश को ही वरीयता दिया जाता है, किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर साफ शब्दों में 2015 दिया था, गलत हो गया, इसका मतलब डी ही सही होगा, ठीक है। अब आप इंग्लिश नहीं देखे होगे, ए कर दिए होगे, तो गलती तो आपकी भी कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी पे निर्भर कर डिलीट कर देना चाहिए कुल मिला के, लेकिन इंग्लिश वाले को ही वैल्यू देता हूँ, साफ शब्दों में लिखा रहता है, कहीं भी एग्जाम जाइए कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इंग्लिश को ही वैल्यू देंगे, ठीक है। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, 11 दिसंबर 2014। जो लोग ए कर दिए हैं हिंदी के अनुसार तो सही है, इंग्लिश के अनुसार गलत है, मैंने पहले ही कहा, जबकि आपकी गलती कोई नहीं, यूनिवर्सिटी की गलती है। तो यूनिवर्सिटी को इसको जहाँ तक मुझे लगता है प्रश्न को हटा देना चाहिए, फिर नंबर चाहे ए और डी दोनों किया हो जो भी उसको देना चाहिए नियमानुसार। बट देखिए क्या होता है, सही जवाब हो जाएगा 9 का डी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो सही जवाब हो जाएगा
बी 10,462। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन योग की विचारधारा के अंतर्गत नहीं आता है? सही जवाब हो जाएगा 11 का सी, सिख मूलक धारा। अगला प्रश्न है, योग सूत्र कितने पादों में विभक्त है? हाउ मेनी पाद स्टेप इन योग सूत्र? सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना बी 4। अगला प्रश्न है, महर्षि व्यास के अनुसार योग शब्द का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 13 का ए, समाधि। अगला प्रश्न है, योगेश्वर की संज्ञा किसे दी गई है? सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, श्री कृष्ण जी को। ये प्रैक्टिस सेट से ही सारे अपने प्रश्न आए हुए हैं, ध्यान रखना आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय क्या था? आपको याद होगा जब हम लोग लास्ट प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे तो मैंने यही कहा था, जबकि प्रश्न आया नहीं था, मैंने अपने से बनाया था। 2022-21 पूछा गया है, 2023 का विषय क्या होगा? उसमें मैंने वसुधैव कुटुंबकम लिखा भी था और मैंने कहा था 99% उम्मीद है कि आएगा, और देखिए आ गया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय क्या था? सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, वसुधैव कुटुंबकम। अपने प्रैक्टिस सेट में अनगिनत बार इसको करवाया हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न 16 का, योग का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, कुंडलिनी योग नहीं है, ठीक है। कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग है। अगला प्रश्न है, सामवेद का विषय क्या है? सही जवाब हो जाएगा 17 का संगीत। सामवेद मतलब ऐसे याद रखिए, साथ साथ सामवेद में संगीत, ठीक है। अगला प्रश्न है 18, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? ध्यान रखना, पता नहीं क्यों लोग प्रश्न नहीं मिल पाता है। 18 और 50 दोनों सेम है, इसी प्रश्न को 2 बार और रख दिए हैं। मैं समझ नहीं आता क्यों ऐसा करते हैं। एक 75 प्रश्न बनाना रहता है, उसमें भी एक प्रश्न मतलब ऐसे 2 जगह हुआ है, ठीक है। अर्थात 2 प्रश्न अगर जिसको आ रहा है तो 4 प्रश्न सही हो जाएगा। तो इस तरह से गलती होती है, कोई नहीं, आप लोगों के लिए तो फायदेमंद है। तो प्रश्न है 18, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, 108। अगला प्रश्न है, भगवत गीता का कौन सा अध्याय संन्यास योग से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, 5। अगला प्रश्न है 20, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, नई दिल्ली। क्लियर हो तो ठीक है ना, ज़्यादातर चीज नई दिल्ली में रहती है। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग पीठ की स्थापना कब हुई? अपने प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम आया हुआ है। सही जवाब हो जाएगा ए, 2006 में। अगला प्रश्न है, पंचगव्य का भाग नहीं है, तो आप लोग पहले ध्यान रखिए पंचगव्य में क्या क्या आता है? दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर, ठीक है, ये चीज आता है। तो इसमें कौन सा है? दूध दही भी है, गोमूत्र भी है, दही, ठीक है। शहद जो है ये नहीं है। दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर, ये 5 चीजें पंचगव्य में आती हैं, ठीक है। शहद नहीं आता, तो सही जवाब हो जाएगा 22 का डी। अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार साधक तत्व है? सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, दृढ़ निश्चय, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अगला प्रश्न है, घैरण्य संहिता में कितने अध्याय हैं? सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, 7। मैंने इस प्रैक्टिस को हल कराते समय मैंने बताया था, तो घैरण्य संहिता में कितने अध्याय हैं? 7, और किसी के अनुसार मैंने 4 बताया था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। अगला प्रश्न है 25, षटकर्म का क्या मुख्य उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, शुद्धि। आप बुक में पढ़ेंगे तब भी आ जाएगा, प्रैक्टिस सेट से ही आया है। अगला प्रश्न है, नेति क्रिया कितनी विधियों से की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, 2 है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का दूसरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, राज योग। कई बार हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल कर चुके हैं। मैंने पहले कहा अपने प्रैक्टिस सेट से लगभग 60+ प्रश्न आया हुआ है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज के फ्रेंड या जो भी फ्रेंड हैं आपके, ठीक है, जो बीएड कर रहे हैं। ध्यान रखना, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का री एग्जाम देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, वार्षिक एग्जाम देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर हमेशा करते रहें, आप लोग निश्चित रूप से लाभ हुआ होगा। तो प्लीज इतना सहयोग कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों को लगभग सही आंसर मिल सके, ठीक है। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है, राजयोग है। क्लियर है आप? अगला प्रश्न है 28,
भोजन को पचाने में किस आसन का योगदान है? सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, वज्रासन। अगला प्रश्न है, भुजंगा आसन का सर्वाधिक लाभ किस रोग में है? सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, कमर दर्द में। अगला प्रश्न है, हठ योग के प्रणेता स्वामी स्वात्माराम के गुरु का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा 30 का सी, गोरखनाथ। इसको हम लोग करे भी थे और नोट्स में भी हम लोग लिखे थे इसको, तो मैं नोट्स में लिख देता हूँ कई चीज़ें, वहीं से देखिए आप प्रश्न फंस गया है। हठ योग के प्रवक्ता स्वामी स्वात्माराम के गुरु का क्या नाम था? सही जवाब हो जाएगा सी, ध्यान रखना, गोरखनाथ। स्वात्माराम के गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ। उन्होंने उसमें इतना ही लिखा था, गोरखनाथ के शिष्य स्वात्माराम। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। सी इसका सही जवाब है 30 का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा योग का अंतरंग साधन है? एक शब्द हम बार बार चिल्ला के कह रहे थे आपको, ठीक है, अंतरंग साधन है। तो धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है, बाकी यम नियम आसन प्रत्याहार प्रणाम ये सब क्या है? बहिरंग है। तो आप लोग ध्यान रखना, हम लोग अनगिनत बार, मैंने बोला भी था, जो अष्टांग योग है 8 हो, इसमें से 3-4 क्वेश्चन आएगा और आया भी है। तो निम्न में से कौन सा योग का अंतरंग साधन है? सही जवाब हो जाएगा ए, ध्यान। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग में कौन सा आसन लाभदायक है? सही जवाब हो जाएगा डी, मंडूका आसन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नियम का अंग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी संतोष स्वाध्याय तप ये नियम है, ठीक है, नियम के अंग हैं। सत्य क्या है? यम का है। ठीक है, सत्य अहिंसा ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे तो यम का है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही महत्वपूर्ण, हम लोग बहुत मेहनत किए थे और आप देखेंगे तो सारी चीजें वहीं से आया हुआ है। ठीक है, सत्य अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये सारी चीजें क्या है? यम के थे। ठीक है, और नियम के अंग कौन कौन से थे? शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणाधान, सारी चीज हम लोग कई बार इसको बताया गया था। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार का 5वां चरण कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 34 का सी। ठीक है, चतुरंग दंडा आसन, ओम खगाय नमः, ऐसे याद रखिए, उस तक भूल जाए। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार का 5वां चरण कौन सा है? 34 का सही जवाब हो जाएगा सी, ओम खगाय नमः। अगला प्रश्न है 35, निम्न में से कौन अंतःकरण का भाग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना ए, मित्रता नहीं है, बाकी मन बुद्धि चित्त है। अगला प्रश्न है 36, बाधक का शाब्दिक अर्थ है, बंध का शाब्दिक अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, बांधना। अपने प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम आ गया है। अगला प्रश्न है, युज का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, युज मतलब एक होना, जोड़ना, जुड़ना, मिलना, सभी है। ठीक है, तीनों है। अगला प्रश्न है 38, श्री अरविंद के योग को जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, एकात्मक योग। कई बार हम लोग प्रैक्टिस सेट में हल कर चुके थे। अगला प्रश्न है, योग का मुख्य उद्देश्य है? 39, सही जवाब हो जाएगा डी, स्वर्णिम विकास, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास। ठीक है, डी इसका सही जवाब, योग का मुख्य उद्देश्य है तो डी, सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न 40, पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद है? सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, समाधिपाद। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, दिव्य जीवन। अपने प्रैक्टिस सेट से ही सेम टू सेम आया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, 21 जून 2021 को। हमने कहा भी था कि 21 जून 2015 से स्टार्ट हुआ है, 2023 में 9वां है। ठीक है, ये सारी चीज क्रम आपको पता होना चाहिए, और हमने 21, 22, 23 का विषय, उसका थीम भी बताया था। सही जवाब हो जाएगा 42 का बी। अगला प्रश्न 43, समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 51। अगला प्रश्न है 44, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं? सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, श्री श्री रविशंकर। जो लोग प्रैक्टिस सेट अपना हल करके गए होंगे, मैंने पहले ही कहा था, जो फुल प्रैक्टिस सेट है, निश्चित रूप से बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि सारे प्रश्न लगभग लगभग मान चलिए आए हुए हैं। अगला प्रश्न है 45, किसने कहा है योग मन की वृत्तियों का नियंत्रण है? सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, कर्म योग। अगला प्रश्न है, संस्कृत के शब्द
वेद की व्युत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई है, जिसका अर्थ होता है, सही जवाब हो जाएगा 47 का ध्यान रखना ए, जानना। कई बाहर से नहीं आया, प्रश्न आया हुआ है अपने प्रैक्टिस सेट में, हम लोग हल किए हैं। अगला प्रश्न है 48, योगा कर्मसु कौशलम किस पवित्र ग्रंथ में कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा 48 का ध्यान रखना बी, भगवद गीता। बी इसका सही जवाब है 48 का, ठीक है। अगला प्रश्न है 49, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है उपनिषदों की संख्या है, देखिए 18 भी था, 50 में फिर वही चीज पूछ लिया, ऑप्शन विकल्प चेंज कर दिया बस। सही जवाब हो जाएगा डी, 108। अगला प्रश्न है स्थित प्रज्ञ का वर्णन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 51 का ध्यान रखना आप लोग सी, भगवद गीता में। अगला प्रश्न है निम्न में से योग शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 52 का ध्यान रखना बी, प्रदर्शन विधि, करके दिखाना। अगला प्रश्न है 53, उपनिषद मुख्य रूप से है? उपनिषद मुख्य रूप से हैं, सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, भारतीय दर्शन व आध्यात्मिकता के स्रोत। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा योग गीता में वर्णित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, मंत्र योग। निम्न में से कौन सा योग गीता में वर्णित नहीं है? तो मंत्र योग, ध्यान रखना 54 का सही जवाब हो जाएगा ए, नहीं है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग है। अगला प्रश्न है हठ योग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आसन सबसे अच्छा है? सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, सिद्धासन। अगला प्रश्न है धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद है? सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, यजुर्वेद। 56 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 57, सूर्य नमस्कार के कितने सोपान हैं? सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, 12। अगला प्रश्न 58, निम्नलिखित में से किस आसन को खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, वज्रासन। अगला प्रश्न है 59, निम्नलिखित में से कौन सा षटकर्म में शामिल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 59 का ध्यान रखना आप लोग ए, अनुलोम विलोम नहीं है, ठीक है। षटकर्म में कपालभाति, नेत्र, धौती, वस्ती, ये सारे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 60, धारणा ध्यान समाधि का सम्मिलित रूप है? सही जवाब हो जाएगा 60 का ध्यान रखना ए, संयम है, ठीक है। संयम जो है ये धारणा ध्यान समाधि का सम्मिलित रूप है। और धारणा ध्यान समाधि क्या है? अंतरंग साधन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये क्या है? बहिरंग है। मैंने बार बार कहा था, आप लोगों को याद रखिए। अगला प्रश्न है 61, योग दर्शन के अनुसार नियम कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 5। कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। 5 नियम है, 5 यम है, 3 प्राणायाम है, बाकी सब 0 है। कितनी बार बताए थे, कोई गलत हो गया तो फिर समझ लीजिए आपकी गलती है, इसमें अक्षम है, गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है अस्ते का अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, चोरी ना करना। अगला प्रश्न 63, अपरिग्रह प्रकार है? सही जवाब हो जाएगा 63 का ध्यान रखना सी, यम का, ठीक है। मैंने पहले कहा यम में क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो अपरिग्रह किसका है? यम का है, ठीक है। 63 का सही जवाब हो जाएगा सी, थोड़ा सा मुड़ गया है। अगला प्रश्न है 64, अष्टांग योग का पंचम चरण कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, प्रत्याहार। पहला कौन सा है? यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, अंतिम कौन है? समाधि, ठीक है। 64 का सही जवाब हो जाएगा बी, प्रत्याहार। अगला प्रश्न है 65, योग में कौन सा साधक तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, ध्यान का भटकाना, ध्यान भटकना। योग में साधक मतलब जो सहायता करे, साधन बने, ठीक है। अनुशासन, एकाग्रता, शांति, मस्तिष्क है ही, लेकिन ध्यान भटक रहा है तो कहाँ साधक बन रहा है? सहायता नहीं कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा 65 का सी। अगला प्रश्न है 66, योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, रेचक। कई बार बता चुके थे आपको कि पूरक मतलब क्या होता है? सांस को खींचना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना, अनगिनत बार, गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है तो 66 सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है, रेचक। अगला प्रश्न है 67, योग में अंतःकरण क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 67 का
डी मन बुद्धि अहम। अगला प्रश्न है 68, जब प्राण हठ योग के अनुसार गति करता है तो क्या गति करता है? सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना सी, चित्त। हालांकि कई लोग, मैं कई जगह बहुत ज़्यादा सर्च किया इसको, तो देखिए हर जगह चित्त दिखा रहा था, लेकिन कई जगह कई लोग प्रैक्टिस सेट करवाए हैं तो वो शायद समझ नहीं पाए होंगे, वो मन शक्ति दे रहे हैं। चित्त मतलब, ठीक है, चित्त मतलब जो भी चीज़ें हैं क्लियर दम होनी चाहिए, ठीक है। तो वो लोग पता नहीं क्यों इसको मन की शक्ति भी कई जगह दे रहे हैं, तो पता नहीं यूनिवर्सिटी क्या मानेगा, मुझे पता नहीं, बट जो सही जवाब है इसका, ध्यान रखना, जब प्राण हठ के अनुसार गति करता है तो क्या गति करता है? चित्त, ठीक है। 68 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 69, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है? सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, नाड़ी शोधन। अगला प्रश्न है 70, राजयोग हमारे नियंत्रण का योग है। सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, मन का, ठीक है। राजयोग हमारे नियंत्रण का योग है तो मन का, 70 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अष्टांग योग को स्वामी विवेकानंद के अनुसार कौन सा योग कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, राजयोग। प्रश्नों को देखो घुमा दिया, प्रश्न को उत्तर बना दिया, उत्तर को प्रश्न बना दिया, उसी प्रश्न को दो दो बार पूछ लिया। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, 195, महर्षि पतंजलि जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन है? सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, 8, ठीक है। पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन है? तो योग के 8 अंग हैं, ठीक है। अष्टांग योग बोलते हैं इसको, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ठीक है। योग के कितने अंग हैं? 8। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को विषयों से हटाना कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 74 का सी, प्रत्याहार। प्रैक्टिस सेट से अपने सेम टू सेम आया है। अगला प्रश्न है, योग के मार्ग में बाधक तत्व निम्नलिखित में है? अपने आप अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा योग के मार्ग में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। ध्यान भटक रहा है बिल्कुल, शरीर परेशान है तो भी, मानसिक अशांति है तो भी। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी। तो आप लोग प्लीज देख, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे पेपर हुए होंगे। जो भी आपके कितने प्रश्न सही हुए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप लोग देख ही चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट में जो भी हमारे थे सेम टू सेम मिलेगा। तो हम लोग सेकंड ईयर भी हल करेंगे, सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर तक आपके साथ में रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप आप जब भी जाते हैं, कॉलेज चैनल के बारे में जरूर लोगों को बताएं, ठीक है। जुड़े रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ जब भी एग्जाम आएगा आपके साथ में रहूँगा और हमेशा आपके साथ चलूँगा। और आपसे मेरी बात नॉर्मली मानते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे, आप ट्रस्ट कीजिए। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड हैं एग्जाम दे रहे, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी हो, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, दोनों के लिए आप समझ लीजिए, कोई भी एग्जाम होगा बीएड का उसके लिए आपके साथ रहेंगे, ठीक है। एमएड वाले जो बच्चे परेशान होते रहते हैं, ध्यान का थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, बाकी भविष्य में कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आशीष जी को PDF भेजने के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में और समय से भेजते थे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके हैं, निवेदन है आप लोगों को वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं कितने प्रश्न सही हुआ है, ठीक है। बाकी इन्वायरमेंट का है, उसको तो देखते हैं, टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है, उसको तैयार के बाद अपलोड कर पाएँ। तो आप लोग पेशेंस रखें, एग्जाम तो दे ही चुके हैं, ठीक है। बाकी अपने से भी कुछ ढूंढ लें तो 11 के बाद हो सकता है अपलोड कर पाएँ। तो प्लीज़ निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।